थी। मेरा नाम आलिया है और मैं 17 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी सबीना एक प्राइवेट स्कूल में साइंस की टीचर है और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में हैं। वह 1 साल 3 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब घर आते हैं तब अम्मी बहुत खुश रहती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वह बहुत उदास हो जाती थी। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर अब्बू के दोस्त मंसूर अंकल का था। मंसूर अंकल अब्बू के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। मंसूर अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थी। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग मंसूर अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त मंसूर अंकल आए थे। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चुपके से किचन में झांक कर देखा तो मैं देखती ही रह गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को मंसूर अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 2 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। तकरीबन 4 घंटे ऐसे ही बिता दिया। मेरी आंख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 17 मिनट बाद चूड़ियों की झांकने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली जो कि अम्मी की कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और मंसूर अंकल दोनों बातें कर रहे थे। रजा जाने से पहले उन्होंने मुझसे था कि मैं आपका और आपकी बेटी सबीना का ख्याल रखूं। मंसूर अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समाया था। अंकल भी उसके मन की बात समझ गए थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मंसूर अंकल लेटे हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ है? अंकल बोले, वो तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ओ मैं कुछ ज्यादा हंतरा ना। हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अंकल ने सिगरेट पीते हुए कहा, आप वाले ना, ठीक है, बना दो। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल मुझे पास में बैठने का इशारा करने लगे। मैं वहीं उनके पास बैठ गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सकपका गई थी। अंकल को शायद यह मालूम पड़ गया था कि मैं अम्मी और उनकी बातें सुन रही थी। अंकल ने कहा, देखो सबीना, मैं तुम्हारा अंकल हूं। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैं बिना कोई जवाब दिए अपना सर नीचे झुका लिया था। उन्होंने पूछा, "मिसेस अश सेसा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम?" मैंने कहा, पिछले महीने में 18 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। फिर अंकल ने मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज में बोल, अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ तो मन गई जी तेरे ही रही नहीं कुछ नहीं होगा। तुझे मेरी गुड़िया रानी पर मैं शर्मा रही थी क्योंकि वह मेरे अंकल थे। फिर एक दिन बेवजह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 20 बज रहे थे। मंसूर अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी था। मंसूर अंकल बोले, हाय सबीना, कैसी हो? इससे मिलो। लो, यह मेरा दोस्त करम है। अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था और मंसूर अंकल कहने लगे, करम, यह मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी सबीना है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। मंसूर अंकल अम्मी को कमरे में लेकर गए थे और करम अंकल बरामदे में ही रुके हुए थे और बोले, सबीना, माँ है, आना कोई बात। यह मेरा दोस्त है, करम है। आज रात यह हमारे साथ ही रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे, लेकिन अम्मी को मनाने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, "पर माँ, अब तुम्हारी बात अलग है। तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकते।
अम्मी परेशान से अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। मंसूर अंकल बोल, मैं और करम बचपन के दोस्त हैं। मैं करम को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रजा की बीवी हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपने शंकर जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी सबीना भी है। वह क्या सोचेगी मेरे बारे में? अब वह छोटी नहीं रही है। मंसूर अंकल ने कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वह बड़ी हो गई है। उसकी तो तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गई। मंसूर अंकल शायद शराब पी रहे थे। उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था। मुझे उनके कमरे से अब क्रम अंकल की भी तो आशे आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा जिसको अम्मी ने सुन लिया था। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है? अम्मी, आप बहुत उदास हो। अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मेरा चेहरा लाल हो गया तो अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं। उनको दुबई गए हुए ना साल से भी ज्यादा हो गए हैं। यह सब कहते हुए अम्मी का गला भर गया। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उन्होंने पूरी बताई कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं कई रातों से अच्छे से सो भी नहीं पाई हूं, जिसके लिए मैंने मंसूर और करम दोनों से पैसे की मदद ली है। लेकिन अब मैं उन्हें लौटा नहीं पा रही हूं और वह लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझती हूं, कोई बात नहीं मम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ था और वह बोली, बेटी तुम नाराज नहीं होना मुझसे। मैंने कहा, नहीं अम्मी,